लुधियाना के इकबालगंज चौक में कमल नौलखा द्वारा अक्षय तृतीया को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुनि कमल कुमार जी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर कल श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ भवन लुधियाना में सुबह 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में मुनियों द्वारा आए हुए लोगों को प्रवचन द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। फायर न्यूज लुधियाना से टिंका की रिपोर्ट। फायर न्यूज लुधियाना से टिंका की रिपोर्ट। बहुत गौरव है कि केवल जैन धर्म में नहीं, अन्य ग्रंथों में भी भगवान ऋषभ की गौरव गाथा गाई गई है। और ये भारत देश भी, जो भारत नाम पड़ा है, वो भी भगवान ऋषभ के पुत्र के नाम से पड़ा है। इसका भी हमें गौरव होता है। मैं आशा करता हूँ कि भगवान ऋषभ एक शक्तिशाली पुरुष थे। उन्होंने घोर तपस्या करके और केवल्य ज्ञान की प्राप्ति की थी। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बिना कोई तीर्थंकर नहीं बनता। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बिना वो किसी को उपदेश नहीं देते, क्योंकि उनका उपदेश केवल काल्पनिक नहीं होता है, वो उपदेश उनका आत्मगम्य होता है। वो अपना अच्छा समझते हैं, वही दूसरों को उपदेश देते हैं। आजकल प्रैक्टिकल की जो पढ़ाई कराई जा रही है, भगवान ने प्रैक्टिकल अपने जीवन को ही बनाया। उन्होंने देखा कि गुस्से को क्षमा से शांत किया जा सकता है। उन्होंने क्षमा रख करके देखा, फिर लोगों को कहा क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। तो भगवान की वाणी अनुभव गम्य है, कल्पना के आधार पर नहीं है। कल्पना कभी मिथ्या भी हो सकती है, अनुभव कभी मिथ्या नहीं होता। अनुभव में सच्चाई होती है। मैं आशा करता हूँ कि कल ऋषभनाथ भगवान के उस पालने की उपलक्ष्य में अक्षय तृतीया का जो पर्व मनाया जाता है, उस पर्व को कल श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा लुधियाना में सुबह 7:30 बजे मनाने का विचार है, ताकि लोगों को भगवान की उस वाणी से परिचित कराया जा सके। भगवान ने जो दिव्य संदेश दिया जन जन के लिए, उन्होंने मुनि बनने से पूर्व जब वो राजा थे, तब देखा कि राज्य के अंदर में विषमताएं बढ़ रही है। उस विषमता को मिटाने के लिए उन्होंने जो उपदेश दिया, उस उपदेश में 3 बिंदु वो है अस्सी, मसी और कृषि। उसके आधार पर व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और विश्व को स्वस्थ बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि कल ये अक्षय तृतीया का जो पावन पर्व है, इस पर्व पर हमें बहुत गर्व है। ये हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से मनाया जा रहा है। तो अक्षय तृतीया, अक्षय जिसका कोई क्षय नहीं होता है, इसका नाम है अक्षय तृतीया। महाराज जी, आपके अलावा और भी मुनि होंगे? मेरे साथ 2 मुनि हैं, मुनि अमन कुमार जी, मुनि नमी कुमार जी। मुनि नमी कुमार जी भी एक ऐसे तपस्वी संत हैं जो 1-1 महीने का उपवास सार्थक कर सकते हैं। एक दिन नहीं, एक दिन भोजन के बिना रहना मुश्किल है। उनको 6 साल हुए दीक्षित हुए, और 6 साल में उन्होंने 1-1 महीने के कई व्रत कर लिए। और गत वर्ष उन्होंने 62 दिन का इंदौर में व्रत किया। और अभी गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के साथ वो जयपुर से चले तो जोगनूर से लेकर के विदासर तक तपस्या में चलते रहे। लोग कहते हैं भोजन करना उसके बाद चला नहीं जाता, तो पैदल चल करके विदासर पहुँच के 32 दिनों की तपस्या का उन्होंने पालना किया। वो भी मेरे साथ हैं। तो हम 3 संत यहाँ आए हुए हैं। हम लोग आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिन्हें युग प्रधान आचार्य से विभूषित किया गया है जैन धर्म 13 पंथ में, ये 3 आचार्य क्रम से आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाश्रमण जी युग चिंतक हुए हैं। इसलिए इनको युग प्रधान के अलंकरण से नवाजा गया है। ये भव्य कार्यक्रम सरदार शहर की धरा पर युग प्रधान का कार्यक्रम भी आयोजित है। और कल आचार्य श्री भी उस अक्षय तृतीया पर कितने लोगों को संबोधित करेंगे, कितने लोगों को तपस्या का पसखान कराएंगे, कितने लोगों को तपस्या की विधि बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ, और कोई जिज्ञासा हो तो बस
कमल नौलखा, अध्यक्ष श्री जैन श्वेतांबर 13 मनसभा लुधियाना। बड़ा ही हर्ष का विषय है, आज लुधियाना के अंदर मुनि श्री कमल कुमार जी, जिनका 43वां वर्षी तप चल रहा है। वर्षी तप मीन्स एक वर्ष में एक दिन खाना और एक दिन नहीं खाना, जो कि 43rd वर्षी तप है। लुधियाना वासियों की बहुत बड़ी मांग थी, बहुत बड़ी उनकी इच्छा थी कि मुनि श्री यहाँ पर पधारे, और मुनि श्री ने 45 किलोमीटर का विहार करके यहाँ लुधियाना पधार कर लुधियाना वासियों को अनुग्रहित किया, लाभान्वित करेंगे। उसके लिए हम मुनि श्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कल का प्रोग्राम, अक्षय तृतीया का प्रोग्राम, मुनि श्री कमल कुमार जी थाना 3 के सानिध्य में आचार्य श्री तुलसी कल्याण केंद्र तेरापंथी ट्रस्ट भवन, इकबालगंज रोड पर सुबह ठीक 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक भव्य तरीके से अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें काफ़ी सदस्य इसमें पारने भी करेंगे। पारना मीन्स जिन्होंने वर्षी तप किया है वो इस तप पे पारना करते हैं, और आगे भी उनकी वर्षी तप करने की इच्छा होती है, तो काफ़ी जने आगे के वर्षी तप के लिए भी इसका लाभ लेंगे। तो मैं आप सबसे लुधियाना वासियों से ये निवेदन करता हूँ कि हमारा ये परम सौभाग्य, इतने तपोमूर्ति उग्र बिहारी आचार्य श्री महाश्रमण जी के आज्ञानुवर्ती संत मुनि श्री कमल कुमार जी विशेष रूप से 45 किलोमीटर का विहार करके यहाँ पधारे हैं, और कल के विशेष आयोजन के लिए यहाँ पधारे हैं। तो मैं पूरे लुधियाना वासियों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कल ठीक 7:30 बजे आचार्य श्री तुलसी कल्याण केंद्र ट्रस्ट भवन, इकबालगंज रोड पे पधारें और मुनि श्री के प्रवचन का 2 घंटे के इस कार्यक्रम का, भव्य कार्यक्रम का आनंद लें, और जानें और समझें कि यह अक्षय तृतीया क्या होती है, और त्याग और तप में अपने जीवन में भी उतारें। इस मुनि श्री कमल कुमार जी का चातुर्मास पंजाब में ही है। पंजाब में सुनाम क्षेत्र में इनका चातुर्मास है। लुधियाना में भी साध्वी प्रतिभा श्री जी का चातुर्मास है। साध्वी प्रतिभा श्री जी भी जुलाई महीने में के अंदर पधार जाएंगे। तो उन सब का, साधु साधियों का भी हम लोग पूरे तन्मयता से लाभ लेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।